Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is kinetic molecular theory KMT. हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसके पास्टुलेट देखेंगे और देखेंगे कि इसमें से ना पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं और उनके आंसर्स क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। बर्नौली ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा KMT को, यानी कि इसके पास्टुलेट्स पेश किए। नंबर सेकंड पे क्लॉजेस ने इसकी डेरिवेशन की प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया, और लास्ट पे बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी पेश किया। इन सब ने मिलकर KMT की बुनियाद रखी। सबसे आज इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पास्टुलेट्स। पास्टुलेट में सबसे पहले पास्टुलेट है जो गैस है वो छोटे छोटे ज़रात पार्टिकल से मिलकर बनती है, उसका हम नाम देते हैं मालिक्यूल्स का। ये मालिक्यूल्स की डेफिनेशन पहला पॉइंट है। नंबर सेकंड पे जो मालिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होंगे, यानी कि कोई मालिक्यूल कहाँ मूव करेगा कोई कहाँ मूव करेगा, यानी कोई उनकी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। नंबर थर्ड पे जो मालिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे तो उससे प्रेशर जनरेट होगा। नंबर फोर पॉइंट पे कि इनके दरमियान कशिश की फोर्स कोई नहीं होती क्योंकि ये बहुत फासले पे होते हैं एक दूसरे के साथ। नंबर पाँच पे है कि मालिक्यूल जो गैस के हैं उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और नंबर छः पॉइंट है जो इनका एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का, तो कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, यानी कि ना होने के बराबर उनका वॉल्यूम है गैस का। नंबर सेवन पे ग्रेविटी का इस पर कोई असर नहीं होता कि हम ग्रेविटी से उसकी मोशन को कम नहीं कर सकते ना उसको बढ़ा सकते, कि ग्रेविटी का इस पर कोई असर नहीं है। नंबर एट पॉइंट पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन पे है, यानी कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगी। इसमें आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहला, व्हाट इज मेन अजम्पशन ऑफ KMT। मेन पॉइंट क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में है और ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। उसके बाद व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मोशन एंड टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर मोशन और टेम्परेचर के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड उनकी बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूलर मोशन भी बढ़ जाएगी। उसके बाद व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ KMT की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं गैसेस का बिहेवियर किसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किसी प्रेशर के अकॉर्डिंग और किसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम KMT की सिग्निफिकेंस कहते हैं। व्हाट इज़ रोल ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन इन KMT। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो वो अपनी एनर्जी, अपना मोमेंटम एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। हाउ KMT एक्सप्लेन प्रेशर। ये पास्टुलेट का थर्ड पॉइंट है। जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो प्रेशर जनरेट करते हैं, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर। व्हाट इज स्केयर मीन वेलोसिटी। स्केयर मीन वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी होता है गैस मॉलिक्यूल्स कि उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो उसको हम लेते हैं C स्केयर इज इक्वल टू C1 स्केयर प्लस C2 स्केयर, यानी कि हम सारी वेलोसिटीज़ को ऐड करके उनके नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन स्केयर वेलोसिटी आ जाएगी। उसमें व्हाट इज रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, जो हमने ऊपर पढ़ी वेलोसिटी उसके जब अंडर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी आ जाती है। इसका फार्मूला CRMS इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई M अंडर रूट, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं CRMS इज इक्वल टू C स्केयर अंडर रूट, यानी कि हमने ऊपर वाली वेलोसिटी स्केयर मीन वेलोसिटी की अंडर रूट लेंगे तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी हमारे पास हासिल हो जाएगी। ये सिंपल डेफिनेशन है इनकी, ये आपने याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लॉजेस की जो किनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है वो हमें क्या बताती है। तो ये हमसे पहले बताती है कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है। इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। पहली इक्वेशन जो आपने फार्मूला में देख सकते हैं K इज टू AE माइनस EA और RT। इसमें जो EA है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर, R कॉन्स्टेंट, A फॉर फ्रीक्वेंसी और K फॉर कॉन्स्टेंट। और इसमें जो टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का। दूसरी क्वेश्चन में जो PV इज टू 1/3 MnC स्क्वायर, ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बता रही है हमें। और लास्ट पे ये ग्राफ दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे लॉग की है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे जो स्लोप है वो E है और RT है। E है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड होता है। होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।